बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आमतौर पे हमारी ये धारणा होती है कि सूर्य सेंटर में एक जगह पे फिक्स है और बाकी सभी ग्रह उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पर एक्चुअल में सूर्य भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और बाकी सभी ग्रह उसको फॉलो कर रहे हैं। और इसको ही वर्टिलॉक्स मोशन ऑफ सन कहा जाता है। सूर्य की दो चाल कही गई है, एक होता है दक्षिणायन जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता है, और दूसरा होता है उत्तरायण जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। इनमें से सूर्य का उत्तरायण होना बहुत ही शुभ माना गया है। जनवरी से लेकर जून महीने के बीच में सूर्य उत्तरायण होता है। जब सूर्य ये मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि में से जा रहा होता है तो सूर्य का उत्तरायण होता है। उत्तरायण का महत्व हमें महाभारत से पता चलता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह घायल अवस्था में बाणों की शैया पे पड़े हुए थे। बहुत दर्द उनको हो रहा था और भीष्म पितामह के एक ऐसे थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब चाहे अपने मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। ऐसे इसमें भी वो दर्द वो सहते रहे क्योंकि वे सिर्फ इंतजार कर रहे थे सूर्य के उत्तरायण होने का। क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है कि जब उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो और दिन का समय हो, ऐसे समय पे जो जीवात्मा अपने शरीर को त्यागते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा और वो दिन था मकर संक्रांति का दिन। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य के उत्तरायण होने की शुरुआत होती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हमारे भारतवर्ष में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को आने वाली है। 14 जनवरी 2025 को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:20 से सूर्य के उत्तरायण होने की शुरुआत होगी। इस दिन बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल होती है क्योंकि मकर ये कर्म की राशि है। कर्म ये सबसे श्रेष्ठ है। जब भी कोई आदमी जाता है उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की ही चर्चा हम लोग करते हैं और सूर्य यानी कि साक्षात तेज है। तो जब सूर्य ये मकर राशि में आता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा इस पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल होती है और इसलिए इस दिन किए गए जप, तप, दान, पुण्य का विशेष महत्व है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भीष्म पितामह ये बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, बहुत दर्द उनको हो रहा था, उस समय सिर्फ एक ही सवाल उनको बड़ा परेशान कर रहा था और वे जानते थे कि मेरे इस सवाल का जवाब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी ऐसी क्या गलती हुई कि आज इस अवस्था में मैं पड़ा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह, चाहे इस जन्म में आपने कोई अपराध ना भी किया हो, पर पिछले जन्म में, एक जन्म में आप बहुत ही क्रोधित थे और इसी क्रोधित अवस्था में आपने एक गिरगिट को, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको गुस्से में आपने कांटों पे फेंक दिया और तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने आपसे ये श्राप दिया था कि आज जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हुई है, मुझे आज जिसने यहाँ पे फेंका है उसकी भी ऐसी मृत्यु होगी। तो उसका ये श्राप आज आप पे लागू हो गया। हमें भी दोस्तों बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे हमने ऐसा क्या गलत किया है, हम किसी के बारे में गलत सोचते तक नहीं है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सभी पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब होता है और इसीलिए कोई भी कर्म ये बड़े ही सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल उसके परिणाम हमें भुगतने ही पड़ते हैं। एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। ऐसे ही नए विषयों के बारे में हम लोग जानते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।